नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी धर्म सुधार आंदोलन के बारे में और उसी बातचीत को हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस क्लास के अंदर। देखिए, धर्म सुधार आंदोलन यूरोप के अंदर ईसाई धर्म के एक विभाजन की एक कहानी है और उस कहानी के अंदर हम सबसे महत्वपूर्ण बात जो देखते हैं वो ये कि जो ईसाईयत की शुरुआत है और जो ईसाईयत की परिस्थितियां हैं 16वीं-15वीं शताब्दी के बीच में, 15वीं-16वीं शताब्दी के बीच में, वहाँ पर काफ़ी सारे डिफरेंसेस आ गए और उन डिफरेंसेस की वजह से जो धर्म सुधारक हैं उनकी अगुवाई में ये धर्म सुधार आंदोलन संपादित हुआ और रोमन कैथोलिक के खिलाफ एक प्रोटेस्टेंट नया संप्रदाय या यूं कहिए एक नया धर्म अस्तित्व में आ गया। तो वो सारी बातचीत यहाँ से हम करने वाले हैं और मोटा मोटा सा हम बातचीत में ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से वो कारण थे जिसकी वजह से धर्म सुधार आंदोलन अस्तित्व में आया। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जैसे ही 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आक्रमण हुआ और वहाँ पर रोमन साम्राज्य जो बहुत बड़ा एम्पायर था वो समाप्ति की ओर चला गया। इससे पहली वीडियो में हमने इस पर डिस्कशन किया है। तो वो जैसे ही वो बड़ा साम्राज्य समाप्ति की ओर चला गया तो बहुत सारे विचार मत निकल कर आए कि हमारे धर्म का जो स्वरूप है वो उचित नहीं है। कहीं ना कहीं ईसाई धर्म के लोगों को मंथन करने पर मजबूर कर दिया इस परिस्थिति ने कि ईसाईयत उस स्तर पर नहीं है जिससे वो अपने क्षेत्र को और अपने लोगों को सुरक्षित रूप से शायद बचा सके। और निश्चित रूप से इस्लाम में कुछ चीज़ें ऐसी आई जो प्रभावी थी और उस प्रभाव की वजह से लोगों ने इस्लाम की ओर रुख करना शुरू कर दिया। ऐसी परिस्थिति में ईसाई धर्म के ही कुछ लोगों ने उनके ही खिलाफ, उनकी जो रीति नीतियां हैं उन्हीं के खिलाफ एक नया धर्म विकसित किया, एक नई विचारधारा विकसित की जो आगे चलकर प्रोटेस्टेंट के नाम से जानी गई। प्रोटेस्टेंट का मतलब क्या है? प्रोटेस्ट करना, विरोध करना। विरोध की वजह से इसका नाम क्या रखा गया या हो गया, प्रोटेस्टेंट हो गया। ऐसी परिस्थितियां क्यों आई? कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आक्रमण हो गया, इस्लाम का उदय हो गया, या ये कहिए इस्लाम का विस्तार हो गया बहुत बड़ा। उदय पहले हो चुका था, विस्तार हो गया बहुत बड़ा। और उसके साथ ही कहीं ना कहीं भौगोलिक खोजें हुई। भौगोलिक खोजों की वजह से अन्य धर्म के लोगों से, अन्य देशों के लोगों से, इन लोगों का, यूरोप के लोगों का मेल मिलाप हुआ और उससे उन्हें ये जानकारियाँ मिली कि धर्म के मामले में जिस तरह की परिस्थितियाँ उनके यहाँ पर हैं ऐसी भारत जैसे देशों में भी नहीं है। तो उससे क्या है कि एक विचारधारा विकसित हुई कि ये जो चर्च और पादरी हैं ये ज़बरदस्ती टैक्सेस लगाते हैं, ये विलासितापूर्ण जीवन की ओर जा रहे हैं और ये विलासिता के चक्कर में इन्होंने आम जनता को परेशान कर रखा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनसे लोगों की नाराज़गियाँ व्यक्त हो सकती थी वो लोगों के पास इश्यूज़ आ गए, मुद्दे आ गए। और उसके अलावा पुनर्जागरण काल में जैसे कागज़ का, लेखन का, मुद्रण का जो प्रभाव बढ़ा, जैसे ही मुद्रण शुरू हो गया अर्थात प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हो गई तो सब जगह पर चीज़ें पहुंचने लग गई छपकर। तो वो बहुत लोगों तक वो विचार फैलने लगे और फैलते फैलते एक ऐसी परिस्थितियां विकसित होने लगी जहां पर धर्म सुधार आंदोलन जो है वो एक स्थायी स्थिति में चला आया। और ऐसी स्थिति में कुछ धर्म सुधारक भी हुए उसी दौर में, जिसकी वजह से ये धर्म सुधार आंदोलन बहुत आगे बढ़ गया और प्रोटेस्टेंट एक नए संप्रदाय के रूप में, एक नए धर्म के रूप में हमें देखने को मिल जाता है। तो ये सारी बातचीत हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उस बैकग्राउंड की जहाँ से ये धर्म सुधार आंदोलन कहीं ना कहीं आरंभिक तौर पर स्टार्ट हुआ। जैसे कहीं ना कहीं हम बात करते हैं ना कि भारत में राजा राम मोहन राय से आधुनिक भारत में पुनर्जागरण हुआ, तो उसी तरह से इस धर्म सुधार के लिए किन किन लोगों ने अपना बलिदान दिया या किन्होंने आरंभिक परिस्थितियां उपलब्ध कराई, उन सब की बातचीत यहाँ हम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा एक व्यक्तित्व की जिनका नाम था वाल्देंस। वाल्देंस के बारे में बात करें, सबसे आरंभिक धर्म सुधारकों में इनका नाम लिया जाता है और ये वाल्देंस फ्रांस से संबंधित थे। 12वीं शताब्दी के ये धर्म सुधारक थे और इन्होंने केवल इतना कि आरंभिक तौर पर इन्होंने केवल बाइबल की सर्वोच्चता को दोबारा से विकसित करने या बाइबल की सर्वोच्चता पर ध्यान देने की बात कही। इन्होंने कहा कि जो चर्च और पादरी हैं
ये सब लोग जो विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं और जिस तरह से ये आचरण कर रहे हैं, ये धर्म के लिए उपयुक्त नहीं है, धर्म के अनुरूप नहीं है। और इस वजह से वाल्डेन्स ने केवल इतना सा कि बाइबल की सर्वोच्चता को विकसित किया जाए, और इस तरह की इनकी डिमांड को जब इन्होंने रखा तो इनको जिंदा जलाने के आदेश दे दिए गए। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी क्रूरता धर्म के अंदर उस समय है कि ईसाई धर्म ऐसे पतन की अवस्थाओं में है कि यदि कोई व्यक्ति सच बोलता है और धर्म में सुधार की एक आरंभिक कोशिश करना चाहता है तो उसे जिंदा जला देने के आदेश दे दिए जाते हैं। इसके बाद दूसरे जो व्यक्तित्व हैं, धर्म सुधारक हैं, उनका नाम है जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ जो हैं वो रिलेटेड टू इंग्लैंड। आपको ध्यान रखना है, ये ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और इंग्लैंड से रिलेटेड थे। और यहीं पर मैं बात को पहले कनेक्ट कर लेता हूं कि जब इंग्लैंड से रिलेटेड थे तो इन्होंने बाइबल का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। हम लोग कहीं ना कहीं, भारत के लोग तो कम से कम इंग्लैंड से ही अंग्रेजी को रिलेट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो वाइक्लिफ ने किया। ठीक है, और ये यहाँ से आपको बाइबिल इस तरह से पढ़ना है। बाइबिल का अनुवाद किसने किया है? जॉन वाइक्लिफ ने किया है। तो जॉन वाइक्लिफ वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने बहुत भरसक विरोध किया उन रीति नीतियों का जो चर्च उस समय विकसित करके बैठे। उन्होंने ये कहा कि जो ये भ्रष्ट पादरी हैं, इनसे आपको कभी भी धर्म की जो अंतिम अवस्थाएं हैं, या यूं कहिए कि मोक्ष जैसी अवस्थाएं हैं, वो कभी प्राप्त नहीं होंगी। और जो ये पाप मोचन की जो बातें करते हैं, ये पाप मोचन आपका संभव नहीं है। और अगर आपको ईश्वर से कम्युनिकेट करना है तो वहाँ पर आपको किसी भी तरह से इन चर्च और पादरियों की आवश्यकता नहीं है, अर्थात ईश्वर से सीधा संवाद भी किया जा सकता है, जैसा कि इस्लाम में हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह की विचारधारा जॉन वाइक्लिफ ने विकसित की और इस वजह से इन जॉन वाइक्लिफ को भी जिंदा जलाने के आदेश दिए गए। हालांकि इनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद भी इन्हें किस तरह से कब्र से निकाला गया इनके शव को और फिर जलाया गया, जो अपने आप में अपमान था, जो अपने आप में एक अपमान था। क्योंकि कब्र की जो परंपरा है तो कब्र में दफनाया गया और उसके बाद जिंदा जलाया गया बाहर निकालकर, तो निश्चित रूप से इतना अपमान किया गया जॉन वाइक्लिफ का। पर इस व्यक्ति का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा और इतना प्रभाव पड़ा कि इन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किन्हें कहा जाता है? जॉन वाइक्लिफ को कहा जाता है। ठीक है, और इनके जो अनुयायी थे, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है हमसे, उन्हें लोलार्ड्स कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जॉन वाइक्लिफ के जो अनुयायी थे उन्हें किस नाम से जाना गया? उन्हें लोलार्ड्स के नाम से जाना गया। तो ये बहुत फेमस रहे हैं। और यहाँ से जैसे हम बात करते हैं मार्टिन लूथर की, तो वहाँ तक जो एक बेस मिलने वाली बात है या एक नींव मिलने वाली बात है, तो वो बहुत बड़ा क्षेत्र प्रदान किया जॉन वाइक्लिफ ने। तो बात करते फ्रांस और इंग्लैंड की बात कर ली। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा जागरूकता की अगर हम बात करें तो ये बड़ी स्थापित कंट्रीज़ थी शुरू से ही। फ्रांस है, इंग्लैंड है, क्योंकि जर्मनी और इटली तो बहुत लेटर ऑन बने हैं, बाद में बने हैं, ये दोनों स्थापित थी। तो यहीं पर सबसे पहले कहीं ज्ञान विज्ञान की परिस्थितियां बनी। इटली में अलग ही पुनर्जागरण हमें देखने को मिलता है फ्लोरेंस में, परंतु ये दोनों बहुत ज़्यादा आगे थे और इस वजह से सबसे पहली जो सुधारात्मक चीज़ें हैं वो हमें यहाँ फ्रांस और इंग्लैंड में देखने को मिलती है। आपने विश्व इतिहास में ये भी सुना होगा कि इन दोनों के बीच में बहुत सारे युद्ध भी हुए हैं। तो यही दो जागरूक कंट्रीज उस समय आप यूरोप में आरंभिक तौर पर कह सकते हैं। तो पहले वाल्डेन्स और उसके बाद वाइक्लिफ का योगदान आपने देखा। इसके बाद आते हैं हम तीसरे व्यक्तित्व की ओर और उनका नाम था जॉन हस। अब जॉन हस जो हैं ये बोहेमिया से संबंधित थे, बोहेमिया से रिलेटेड थे, बोहेमिया के निवासी थे पूछा जाता है। और प्राग विश्वविद्यालय जो था उसके अंदर ये भी प्रोफेसर थे, प्राध्यापक थे और इन्होंने भी चर्च की उन परिस्थितियों का विरोध किया और विरोध की वजह से जॉन हस को
उन्होंने कहा कि धर्म के मसलों पर कहीं पर भी चर्च की और पादरियों की आवश्यकता नहीं है, और जब नहीं है बोला तो इनको क्या किया, जिंदा जला दिया गया। आपको ध्यान रखना है कैसी अजीब सी परिस्थितियां हैं कि इन धर्म सुधारकों को जिंदा जला दिया जाता था ताकि कोई और विरोध नहीं कर सके। और मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, इससे पहले भी, कि जहां पर जिक्र हम लोग कर रहे थे इस तरह का कि इन पोप और पादरियों को अभी तक इस बात की भी जानकारी नहीं है। कोपरनिकस केपलर ने आकर बताया है, नहीं तो ये लोग तो ये कह रहे थे कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का मध्य केंद्र है और उसके चारों तरफ जो सूर्य वगैरह घूमते हैं, तो इनको कोई जानकारी नहीं है। ये कहीं तो बात करते हैं कि हमारा गॉड से सीधा रिलेशन है, और इनको जानकारी बिल्कुल नहीं है। जो पादरी और पोप हैं उनको कोई जानकारियां नहीं है, और साइंटिफिक तौर पर वो इतने पुअर हैं कि लोगों को पागल बना रहे हैं, उनसे टैक्सेस ले रहे हैं, टिथ ले रहे हैं। तो ये सब कुछ परिस्थितियां थी, और ऐसे में इन लोगों का योगदान हम नहीं भूल सकते, तो हमें डिस्कशन करना है। तो पहले आपने वॉल्डेंस देखा, देन इनकी थोड़ा सा टाइमिंग को भी हम लोग साथ साथ लेके चलें, कई बार इनका क्रम निर्धारित कराता है। तो ये 14वीं शताब्दी में थे। वाइक्लिफ जो थे ये 14वीं शताब्दी में थे, ये 12वीं में थे। वाल्डेंस 12वीं में थे। वाइक्लिफ जो थे वो 14वीं में थे, और जॉन हस जो हैं ये 14वीं 15वीं शताब्दी में। अगर आपको ये क्रम से लगाने होंगे तो ये भी आपको ध्यान रखना। एग्जैक्ट सन नहीं पूछे जाते हैं, आपसे ये पूछा जाता है जनरली कि ये इनका क्रम क्या रहा, सुधारकों का क्रम क्या रहा। ठीक है, जॉन हस आ गए जो बोहेमिया के निवासी थे, प्राग विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे, और इनका भी वही विरोध प्रदर्शन, और उसके बाद इनको जिंदा जलाने के आदेश दे दिए गए। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट आदमी जो एक सुधारक हैं जिनका नाम है जी सेवेनारोला। जी सेवेनारोला जी सेवेनारोला का नाम आपको ध्यान रखना है। ये इनका जो मेन रेजिडेंस है वो इटली, किस क्षेत्र से थे, इटली के थे। और इनका भी प्रयास उसी तरह का कि चर्च की जो परिस्थितियाँ हैं उसका इन्होंने विरोध किया, जो टैक्सेस वगैरह लिए जाते थे उसका भरसक विरोध किया, और उस विरोध की वजह से इनको भी मृत्युदंड दिया गया। और मृत्युदंड दिलाने का मतलब क्या है, देखिए इनका जो एग्जैक्टली विरोध था वो एक पोप के खिलाफ था। आप सोचिए कि रोमन साम्राज्य में जो हेड है, जो पोप है, उसके प्रति लाखों करोड़ों लोगों की आस्था होती थी, और आप उनका विरोध कर रहे हैं। तो उस समय जो इनके टाइम में पोप थे उनका नाम था अलेक्जेंडर सिक्स्थ। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी हमारे सामने आते हैं कि अलेक्जेंडर सिक्स का विरोध करने के कारण किसे जिंदा जलाने के आदेश दे दिए गए, तो इनको भी जिंदा जलाने के आदेश दे दिए गए। सेवेनारोला जो इटली के थे, और इन्होंने बड़ा विरोध किया अलेक्जेंडर सिक्स का, और जिंदा जलाने के आदेश दे दिए गए। और फिर बारिश हो गई, और बारिश की वजह से जिंदा जला नहीं पाए, जलाने के लिए परिस्थिति नहीं थी, तो इसलिए इन्हें फांसी दे दी गई। ये भी क्वेश्चन इस तरह के हैं कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन लोगों ने इतना त्याग किया है, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि ये प्रश्न इस तरह से घुमा फिरा के भी पूछ लिए जाते हैं कि किस धर्म सुधारक को जिंदा जलाने के आदेश दिए गए और अंततः उन्हें फांसी दी गई। तो फांसी की सज़ा दी गई किसको, सेवेनारोला को। और कहाँ से संबंधित थे, इटली से संबंधित थे। तो ध्यान रखना है, फ्रांस, फिर इंग्लैंड, ये फिर बोहेमिया, और इसके बाद इटली तक ये चीज़ें आ गई हैं। और अगर मैं इनकी टाइमिंग की बात करूँ तो ये 15वीं सेंचुरी, 15th सेंचुरी जो है उससे रिलेटेड हैं। तो आपको ध्यान रखना है 12वीं शताब्दी, फिर 14वीं, 15वीं और 15वीं शताब्दी में सेवेनारोला। तो इस तरह से ये धर्म का सुधार और उसकी मांग आपको बढ़ते हुए दिखाई देगी। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति अस्तित्व में आता है जिसका नाम है डेसिडोरियस इरेस्मस। बहुत इम्पोर्टेंट है, डेसिडोरियस इरेस्मस। इसको तो आप बिल्कुल पक्का याद करके रखें, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। ये उस तरह का व्यक्तित्व है जिस तरह का पुनर्जागरण काल में दाते है। दाते ने क्या किया था कि डिवाइन कॉमेडी जब लिखी तो उसके अंदर उन्होंने स्वर्ग और नर्क के बारे में जिस तरह के संवाद हैं वो लिखे, और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पादरी और पोप हैं वो खुद ही स्वर्ग में नहीं पहुंच पा रहे हैं,
क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि वो धन इकट्ठा कर रहे हैं। और ईसा मसीह का सेंटेंस था, वाक्य था, आप्तवाक्य है उनका, कि जो अमीर व्यक्ति है भाई, ऊंट का सुई की नोक से निकलना संभव है, अमीर व्यक्ति का स्वर्ग में पहुंचना संभव नहीं है। और ऐसी स्थिति में जब इतना धन इकट्ठा करने वाले पोप और पादरी हैं तो क्या उन्हें स्वर्ग मिलेगा? तो उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग मिलने पर संशय है। तो दांते ने जिस तरह से मजाक बनाया है नर्क का, स्वर्ग का चित्रण करते हुए, उसी तरह की थॉट लेकर यहाँ पर डेसिडोरियस इरेस्मस आते हैं। और जो इरेस्मस की एक बहुत फेमस किताब है, उसका नाम मैं पहले ले लूँ, प्रेज ऑफ फॉली। प्रेज ऑफ फॉली मतलब फॉली मीन्स मूर्खत्व की प्रशंसा। कौन सी पुस्तक है? प्रेज ऑफ फॉली। ये इस तरह से भी हम ध्यान रखेंगे, प्रेज ऑफ फॉली, मूर्खत्व की प्रशंसा। किसने लिखी? डेसिडोरियस इरेस्मस ने लिखी। और इनको प्रथम विश्व नागरिक के तौर पर हम लोग जानते हैं। इसको कहा जाता है प्रथम विश्व नागरिक, प्रथम विश्व नागरिक। और इनकी इस किताब का बहुत प्रभाव पड़ा, यूरोप के लोगों को काफ़ी जागरूकता मिली, जागृति मिली इस बात से कि ये तो पागल बना रहे हैं। प्रशंसा जो है वो मूर्खत्व की प्रशंसा हो रही है, मूर्खत्व की प्रशंसा हो रही है। जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनको पीछे धकेला जा रहा है, जो धर्म सुधारक हैं उनको जिंदा जलाया जा रहा है, जो धर्म के मामले में कुछ नहीं जानते उनको पादरी और पोप बनाया जा रहा है, अयोग्य व्यक्ति वहाँ पर स्थापित हो रहे हैं, अवैध संतानें रखते हैं, इतना धन रखते हैं और पैसे का दुरुपयोग करते हैं, जनता का शोषण करते हैं। तो ऐसे लोगों के माध्यम से स्वर्ग की प्राप्ति का सपना लेना कहीं तक भी उचित नहीं है और ऐसे में कभी भी स्वर्ग प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो ये इरेस्मस ने यहाँ पर सारी बातचीत की। और इनका जो टाइमिंग है वो है 15वीं-16वीं शताब्दी का, और ये रिलेटेड थे हॉलैंड से। आपको ध्यान रखना है, हॉलैंड से रिलेटेड थे। ये बहुत पूछा जाता है कि इरेस्मस कहाँ के निवासी थे, और इनकी किताब का नाम पूछा जाता है प्रेज ऑफ फॉली। इसके अलावा इन्होंने बाइबल का लैटिन भाषा में अनुवाद किया, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बाइबल का लैटिन भाषा में अनुवाद। बेसिकली बाइबल किस भाषा में थी? तो यहाँ हमारे 3-4 क्वेश्चंस क्लियर हो जाने चाहिए। हिब्रू भाषा में थी। बाइबल किस लैंग्वेज में थी? वो हिब्रू में थी। हिब्रू के बाद आप देखिए यहाँ पर अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? वाइक्लिफ ने किया। फिर हम कह रहे हैं कि लैटिन भाषा में अनुवाद किसने किया? तो इरेस्मस ने किया। जर्मन लैंग्वेज में अनुवाद की बात पूछी जाएगी तो मार्टिन लूथर का नाम आएगा। यहीं से आपको बता देते हैं कि इसके बाद मार्टिन लूथर ने जर्मन लैंग्वेज में उसका अनुवाद किया। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और बाइबल का लैटिन अनुवाद किसने किया? तो वो किया डेसिडोरियस इरेस्मस ने, जिन्होंने लिखी प्रेज ऑफ फॉली, मूर्खत्व की प्रशंसा, और इन्हें प्रथम विश्व नागरिक के रूप में भी जाना जाता है। इनकी एक और राइटिंग जो है वो बड़ी फेमस रही, अ हैंडबुक ऑफ क्रिश्चियन सोल्जर। अ हैंडबुक, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अ हैंडबुक ऑफ क्रिश्चियन सोल्जर। ये भी फेमस रही है। तो कुल मिलाकर इरेस्मस भी अपने आप में फेमस रहे हैं। बहुत चालाक थे। चालाक कैसे थे? बहुत ज़्यादा नाराज़ नहीं करना चाहते थे ये प्रशासन को, इसलिए कहा करते थे कि मेरा जो हृदय है वो तो कैथोलिक है, परंतु मेरा पेट जो है ना वो लूथरवादी है। लूथरवादी का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उनके मन में तो वही कैथोलिक जो बेसिक धर्म चल रहा था उसके प्रति, कैथोलिक मान्यताओं के प्रति धारणाएं हैं, अच्छा थॉट है, परंतु कहीं उनके पेट में कुछ चीज़ें पचती नहीं है। ऐसा लगता है उनको कि उनका विरोध किया जाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि मेरा हृदय तो कैथोलिक है परंतु पेट जो है वो प्रोटेस्टेंट है, लूथरवादी है। ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है। किसने कहा? ये कहा इरेस्मस ने। ठीक है, तो आपने पढ़ा 5 लोगों को, वाल्डेंस, ये वो स्टार्ट है, वो नींव के पत्थर हैं जिन्होंने धर्म सुधार को लाकर लूथर तक खड़ा कर दिया, और लूथर ने उसको 95 थीसिस के माध्यम से प्रकट कर दिया। तो ठीक है, वाल्डेंस, वाइक्लिफ, और उसके बाद जॉन हस, सेवेनारोला, और लास्ट में इरेस्मस। तो ये 5 लोगों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आते हैं
उन परिस्थितियों की ओर जहाँ पर हम एक स्टार्ट देख पाएंगे। लूथर के बारे में हम डिटेल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हम केवल यहाँ से एक स्टार्ट देख पाएंगे कि किस तरह से चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। आपको बताएं 1513 में 1513 में, ये हम 16वीं शताब्दी में आ गए हैं। 1513 के अंदर पोप लियो 10th जो थे 10 नंबर, ये पोप बने और ये चाहते थे सेंट पीटर्सबर्ग में एक चर्च बनाना चाहते थे, भव्य सा। अब चर्च बनाने के लिए क्या पैसा चाहिए, और पैसा इनके पास होगा भी तो ये अपना पैसा खर्च नहीं करेंगे। ये चाहेंगे कि जनता से पैसा किसी तरह से हम रिसीव करें, प्राप्त करें, और उस पैसे को प्राप्त करने के लिए इन्होंने पाप मोचन पत्र का कंसेप्ट यहाँ पर विकसित किया। और इस पाप मोचन पत्र के कंसेप्ट को इन्होंने अपने एक पादरी के माध्यम से, टेट जेल के माध्यम से प्रसारित करने के लिए उनको नियुक्त किया कि तुम जाओ और लोगों को जागरूक करो इस चीज़ के लिए कि अगर वो जितने भी पाप उन्होंने किए हैं वो कुछ मनी दे देंगे और हम उनको पाप मोचन पत्र दे देंगे तो वो सभी तरह के पापों से मुक्त हो जाएंगे और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर पोप लियो 10th ने की। और पैसा किस उद्देश्य से इकट्ठा करना चाहते हैं? सेंट पीटर्सबर्ग में वो चर्च बनाना चाहते हैं, बड़ा फेमस चर्च बनाना चाहते हैं कोई। तो टेट जेल गए यहाँ से मार्टिन लूथर के पास। मैंने कहा कि मार्टिन लूथर को हम डिटेल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मार्टिन लूथर के पास गए। मार्टिन लूथर विटनबर्ग जर्मनी के चर्च के विटनबर्ग जर्मनी के अंदर, वहाँ पर एक प्रोफेसर थे ये, और प्रोफेसर थे ये धर्मशास्त्र के प्रोफेसर थे विटनबर्ग जर्मनी में। आपको बता दें जर्मनी उस समय एक देश नहीं था। जर्मनी का यूनिफिकेशन 1870 के आसपास हुआ है। तो उस समय केवल जर्मन भाषा बोलने वाले जो प्रदेश थे उनमें, उन क्षेत्रों में से एक जगह विटनबर्ग में मार्टिन लूथर थे, प्रोफेसर थे धर्मशास्त्र के, और इनके पास गए टेट जेल। और टेट जेल ने कहा कि आप धर्मशास्त्र के, क्योंकि आप धर्मशास्त्र के प्रोफेसर हैं, तो आप क्या कीजिए, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज़ के लिए मोटिवेट कीजिए, उनको प्रचार प्रसार के लिए तैयार कीजिए कि भाई इस तरह से पाप मोचन पत्र के माध्यम से लोगों को पाप से मुक्ति मिल सकती है। तो ऐसी प्रेरणा देने के लिए जब मार्टिन लूथर पर दबाव डालने लगे तो मार्टिन लूथर ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। और मना करने के बाद उन्होंने इस धर्म का विरोध करने का निर्णय लिया, और उस निर्णय को उन्होंने विटनबर्ग के चर्च पर 95 थीसिस 95 सिद्धांतों की एक लंबी लिस्ट लगाकर अपनी, जिसे कहते हैं, क्रांति का उद्गार कर दिया। और वहीं से एक विचारधारा, एक आधार, एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा जो बनेगा प्रोटेस्टेंट धर्म या प्रोटेस्टेंट संप्रदाय। तो मार्टिन लूथर ने यहाँ विरोध किया, और उसी विरोध की कड़ी को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से मार्टिन लूथर को समस्याओं का सामना करना पड़ा और किस तरह से सत्य की जीत हुई और प्रोटेस्टेंट को भी एक धर्म के रूप में स्वीकार किया गया, और कैसे कैथोलिक लोगों ने प्रतिधर्म सुधार आंदोलन के तहत खुद में सुधार करने, अपने धर्म की परंपराओं में सुधार करने का निर्णय ले लिया। तो ये सारी बातचीत नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, और आप लोग जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।